हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई कहानी, प्यार में सब जायज है। कहानी में भोला और रीतू की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। अनीता की आंखों ने पहली नजर में ही भोला को पागल बना दिया था। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। धीरे धीरे भोला और रीतू का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को लगा कि कुदरत ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोनों ने निश्चय किया कि जब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और भोला को किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी, तब वह अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और भोला को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गई। भोला अपनी गर्लफ्रेंड रीतू को बहुत प्यार करता था और रीतू भी जान से ज्यादा भोला को चाहती थी। और एक दिन दोनों ने अपने माता पिता के समक्ष अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दुनिया का हर शख्स किस्मत के बारे में जानता जरूर है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है वह कोई भी नहीं जानता। रीतू के माता पिता किसी भी हालात में अपनी बेटी का हाथ भोला के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और रीतू के पिता अंतरजातीय विवाह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, परंतु उन्हें ये रिश्ता भी पसंद नहीं था। जब बात बिगड़ने लगी तो भोला अलग होने के लिए तैयार हो गया। वह रीतू की नजरों से बहुत दूर हो गया। इस घटना को 7 साल बीत गए और एक दिन फिर भोला और रीतू एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। राजू नाम के एक शख्स के साथ रीतू की सगाई हो चुकी थी। रीतू अपनी पिछली जिंदगी और पहले प्यार को पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुका था। तब भी उसे भुला नहीं पाया था। उसने सगाई तोड़ने के लिए रीतू को मनाया भी, लेकिन वह असफल रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार को पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। भोला भी अपने प्यार को पाने के लिए हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। उसने किसी भी तरह राजू को रास्ते से हटाने का मन ही मन फैसला कर लिया और क्रोध में आकर 5 जून को एक इमारत की 7वीं मंजिल से राजू को फेंक दिया। राजू की मौत के आरोप में भोला की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला कोर्ट में गया और जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसी रीतू की गवाही पर भोला को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। भोला को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। प्यार एक ऐसा नशा है जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। अब भोला भी इस नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। जेल जाने के बावजूद भी उसके मन में रीतू के प्रति प्रेम जीवित था। जब वह जमानत पर छूटकर बाहर आया तो वही प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने भोला का पूरा साथ दिया और रीतू ने उसके प्यार को स्वीकार करके उसके साथ शादी कर ली। दूसरी तरफ भोला का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। उसी समय अपने भावी पति राजू की हत्या के आरोपी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में गवाही देने वाली रीतू अब उसी आरोपी पति भोला को बचाने के लिए बेताब हो गई। उसने अपने पहली गवाही बदलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन भारत का कानून कहाँ कभी किसी को छोड़ता है। कोर्ट ने रीतू की याचिका खारिज करते हुए भोला की सजा को बरकरार रखा। आज भी रीतू अपने पति भोला को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रही है। किसी ने गलत नहीं कहा कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी।
नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।